इंटरमीडिएट हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी में पत्र लेखन। ये जो पत्र लेखन है ये आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा। पत्र लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। ये नया कोर्स में आया है इंटरमीडिएट के और ये 8 नंबर का पूछा जाएगा। अब 8 नंबर लेने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी होगी, नहीं तो अगर आपने ऐसे ही चलता हुआ काम कर दिया तो 1-2 नंबर मिल जाएंगे। और 8 में से 6 या 7 नंबर अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा गौर आपको करना पड़ेगा पत्र लेखन के बारे में। और साहित्यिक हिंदी में ये 14वां प्रश्न है और सामान्य हिंदी में ये 13वां प्रश्न होगा। तो थोड़ा सा गौर कर लीजिए। आइए देखते हैं पत्र लेखन क्या होता है। पत्र के प्रकार देखो, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 औपचारिक पत्र और नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में क्या होता है, सरकारी कार्यालय या प्राइवेट कार्यालय या किसी व्यावसायिक संस्थान को जब हम पत्र लिखते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट कार्यालय, किसी व्यावसायिक संस्थान, किसी समाचार पत्र को, किसी संपादक को, जब आप ऐसे को पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं। आपने अपने किसी मित्र को पत्र लिखा, अपने पिता को पत्र लिखा, अपने समाज के किसी व्यक्ति को पत्र लिखा, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को पत्र लिखा, तो ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब देखिए, आपसे बड़ी बात क्या पूछी जाएगी, या तो अपने गांव शहर में सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा जाएगा, इससे संबंधित बात पूछी जाएगी। नंबर 2 बैंक से ऋण लेने के लिए, बैंक से कर्ज लेने के लिए आपको पत्र लिखने के लिए आ सकता है। तीसरा नियुक्ति आवेदन पत्र, आप किसी खाली पद पर अपना आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपसे पूछा जाएगा। नंबर 4 बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए छोटी बहन को पत्र, ये अनौपचारिक पत्र हो गया। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है कि आप बड़े भाई हैं, आप बाहर रहकर तैयारी करते हैं या नौकरी करते हैं, घर में आपके छोटे भाई बहन हैं, तो बोर्ड परीक्षा से संबंधित उन्हें क्या क्या आप बात बताएंगे, ये अनौपचारिक पत्र में आ गया। और नंबर 5 विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र, तो इन्हीं में से कोई ना कोई आपकी परीक्षा में आ जाएगा। भाई इतना हो सकता है कि अपने गांव शहर में सफाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र, वहां आ जाए कि संक्रामक बीमारी से बचने के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि किस विभाग का कौन सा जिम्मेदार अधिकारी होता है, नहीं तो कहीं साफ सफाई के लिए या गंदगी हटाने के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखने को कहा जाए और आप लिख दें सेवा में श्रीमान गंदगी अधिकारी, तो सारा मामला खराब हो जाएगा। आपको इतना पता होना चाहिए कि साफ सफाई के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन सा अधिकारी होता है, किसके नाम हमें पत्र लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने गांव शहर में सफाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। अब देखिए, पत्र का प्रारूप सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रारूप सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब जिलाधिकारी को जब आप पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेवा में। सेवा में, यहां से देखिए सेवा में, और में के बाद कॉमा लगेगा और में के ऊपर बिंदी नहीं लगेगी, क्योंकि में पंचमाक्षर है और उसे बिंदी की जरूरत नहीं है। में और ने पर बिंदी की जरूरत नहीं है। तो सेवा में के बाद आपने कॉमा लगाया, फिर जिलाधिकारी, और जिलाधिकारी के बाद ये 3 लाइनों में होगा, ये 3 लाइनों में होगा। इतना ध्यान रखिए, प्रारूप इसका फॉर्मेट ही महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट ऑब्लिक जिला कार्यालय। मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं, हमने लखनऊ का एक उदाहरण ले लिया है, तो आप लखनऊ के जिलाधिकारी को अगर आपको पत्र लिखना है तो सेवा में के बाद आपने कॉमा लगाया, जिलाधिकारी, जिला चूंकि फारसी का शब्द है इसलिए यहां नुक्ता लगेगा जा पर। कलेक्ट्रेट, कलेक्ट्रेट का मतलब जहां जिलाधिकारी बैठते हैं वह कलेक्ट्रेट कहलाता है, या उसे आप जिला कार्यालय कह सकते हैं। जिले का प्रमुख कार्यालय होता है जहां जिलाधिकारी बैठते हैं। तो 3 लाइन बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट ऑब्लिक जिला कार्यालय लखनऊ, यहां कॉमा लगेगा लखनऊ के बाद, और फिर तीसरी लाइन में आप लिखेंगे जनपद डैश लखनऊ, फिर पूर्ण विराम लगेगा। इस बात को ध्यान कर लीजिए। तो ये 3 लाइनों में होगा सेवा में के बाद। उसके बाद विषय, लखनऊ में ठीक प्रकार से सफाई के संबंध में आप संदर्भ में भी कर सकते हो। उसके बाद महोदय। अब महोदय के बाद ये देखिए, ये जो मैंने चिन्ह लगाया है इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ये थोड़ा लंबा होगा, ये छोटा होगा। महोदय, विस्मयादि बोधक चिन्ह। कहीं आप क्रोधित हों, खुशी से वाह कर उठें, तो क्रोध, प्रसन्नता, दुख और इन सब चीजों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और इसे संबंध बोधक चिन्ह भी कहते हैं या संबोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो जब हम किसी से सीधी सीधे बात करते हैं
तो उसके आगे संबोधक, जैसे हे रामू, तो रामू के आगे संबोधक चिन्ह लगेगा, संबंध बोधक चिन्ह लगेगा। किसी को हम संबोधित कर रहे हैं, इसलिए संबोधक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर करना जरूरी है। महोदय के बाद संबोधक चिन्ह आपने लगाया। फिर ठीक नीचे से लखनऊ की साफ सफाई की वर्तमान स्थिति को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। यद्यपि सफाई रोज हो रही है, लेकिन कुछ पतली गलियों में कूड़ा पड़ा रह जाता है। कुत्ते और अन्य जानवर आकर कूड़े के ढेर को बिखेर देते हैं, जिससे उन पर मक्खियाँ और मच्छर भिनभिनाते रहते हैं। ये मैटर आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या लिखोगे। जरूरी नहीं है आप मेरी बात मानो। प्रारूप देख लीजिएगा बस, सेवा में, और में के बाद कॉमा, कॉमा के ठीक नीचे जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ या जिला कार्यालय लखनऊ और जनपद लखनऊ, ये 3 लाइन में होना चाहिए बस। फिर विषय होना चाहिए, और महोदय के बाद आप अपना जो भी लिखना चाहो, लेकिन हाँ 7-8 लाइन लिख लेना, क्योंकि 8 नंबर का है, ये 2 लाइन लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपने ये मैटर लिख लिया और अब नीचे आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि लखनऊ की साफ सफाई की व्यवस्था को ठीक करने के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देशित करने की कृपा करें। अब देखो, कृपा पर एक बार गौर कर लीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। ये कृपा बिल्कुल ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं कृपा, और कुछ तो ऐसे लिखते हैं कृपया। ये सब गलत है, कुछ भी सही नहीं है। कृपा अलग हो गया और कृपया अलग हो गया, ये कृपया सही है। तो अगर आपको कृपया लिखना है तो ऐसे, कृपा ऐसे। अंत में आप ये लिखेंगे, और फिर हाँ अंतिम लाइन में आपकी महती कृपा होगी या अवलिग आपकी महती अनुकंपा होगी। यहां आपकी और बढ़ा लीजिए, आपकी महती कृपा होगी। महान कृपा नहीं होती, कृपा के साथ महती स्त्रीलिंग जोड़ेंगे, तो आपकी महती कृपा होगी अथवा आपकी महती अनुकंपा होगी। अनुकंपा जरा बड़ा शब्द है, आपको जो पसंद हो वो लगा दीजिए। उसके बाद धन्यवाद के बाद पूर्ण विराम लगाइए, और धन्यवाद के नीचे दिनांक, और ये लाइन बराबर होगी। और निवेदक आप यहां लिख सकते हो समस्त निवासी। अब चूंकि लखनऊ के जिलाधिकारी को आपने पत्र लिखा है तो समस्त निवासी, और यहां लिख दो चौक लखनऊ। आप अपने जिले में जहां भी रहते हो जो भी लिखना चाहो आप, मैंने तो आपको लखनऊ का एक उदाहरण दे दिया है। तो निवेदक या प्रार्थी दोनों में से कोई एक, समस्त निवासी चौक लखनऊ। अच्छा, दिनांक, अब दिनांक के ठीक नीचे आपको दिनांक डालना है, आप डाल दो 24/2/2025। ये आपका पत्र पूरा हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा पत्र कैसे लिखें। देखिए, बैंक से ऋण लेने के लिए एक आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए, सेवा में वही 3 लाइन होगा, सेवा में के बाद कॉमा, और कॉमा के बाद जहां से कॉमा आपने लगाया ठीक उसके नीचे शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक, मुख्य शाखा अयोध्या। मैंने एक अयोध्या मॉडल ले लिया है, और जनपद अयोध्या। ये 3 लाइनों में होना चाहिए बस। आप इतना समझ लीजिएगा, जो भी हो, शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक देवरिया, पंजाब नेशनल बैंक बलिया, पंजाब नेशनल बैंक बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, आप जहां के रहने वाले हो, जो भी लिखना हो बिल्कुल लिख दीजिए, बशर्ते ये 3 लाइन में होना चाहिए बस। अब उसके बाद 3 लाइन में आपने लिख लिया, ये अंत में जनपद अयोध्या हो गया। अब आइए मॉडल। विषय इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु ऋण के संबंध में। आप आ गया कि बैंक से कर्ज लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, तो आपने लिख दिया विषय इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु ऋण लेने के संबंध में। अब महोदय के बाद फिर आपने संबोधक चिन्ह लगाया, क्योंकि आप संबोधित कर रहे हैं महोदय को। और उसके नीचे निवेदन है कि मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली है, अब मेरा प्रवेश IIT दिल्ली में होना है। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह पेशे से किसान हैं, इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। जो भी मैटर आपका हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 8-10 लाइन ये लिख दो। तो इसके बीच में आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, जो चाहे वो लिख सकते हैं। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे पेशे से किसान हैं, और इंजीनियरिंग के एडमिशन में मुझे पैसा बहुत चाहिए। आप तमाम चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अंतिम लाइन में लिखिएगा, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे बैंक से ऋण देने हेतु तो आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। फिर आपकी महती कृपा होगी, ये देख लीजिएगा, आपकी महती कृपा होगी, पूर्ण विराम, उसके नीचे धन्यवाद, पूर्ण विराम,
और फिर दिनांक और निवेदक, याद रखिएगा दिनांक और निवेदक एक लाइन में होना चाहिए। दिनांक के नीचे यहाँ डेट डालिएगा और निवेदक या प्रार्थी दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो। और इसमें अपना नाम नहीं लिखना है, इतना याद रखिएगा किसी भी प्रार्थना पत्र में जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा उसमें अपना नाम नहीं लिखना है। क ख ग आपका इस तरह लिख दीजिएगा लेकिन अपना नाम नहीं लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पत्र है वो नियुक्ति आवेदन पत्र है। ये भी आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है, नियुक्ति आवेदन पत्र। अब बात वही है कि सबसे जरूरी है इसमें प्रारूप, फॉर्मेट। अगर आपका प्रारूप सही है तो बहुत अच्छा है। फिर वही सेवा में कॉमा, कॉमा के नीचे प्रबंधक। अब महात्मा गांधी इंटर कॉलेज देवरिया, जनपद देवरिया, मैंने एक उदाहरण ले लिया है कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज देवरिया, जनपद देवरिया, ये 3 लाइनों में होना चाहिए। ये इतना ध्यान रखिएगा। नंबर इसी को देखकर मिल जाते हैं। अधिकतर परीक्षक आपकी एक एक अक्षर ये पढ़ते नहीं हैं, वो तो फॉर्मेट देखा और फट से 6 या 7 नंबर देकर आपको आगे बढ़ गए। अब इसमें नंबर लेने के लिए सबसे जरूरी है फॉर्मेट, उसके बाद राइटिंग और स्पेलिंग, वर्तनी की शुद्धि होनी चाहिए। अगर आपने स्पेलिंग गलत की तो परीक्षक का मूड खराब हो जाता है। विषय, विषय के बाद डैश, हिंदी प्रवक्ता के बीच में डैश, मतलब हिंदी के प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति के संबंध में। क्योंकि ये नियुक्ति आवेदन पत्र है इसलिए आपको हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति लेनी है या लिपिक पद पर नियुक्ति लेनी है, किसी भी पद पर आपको नियुक्ति लेनी है तो फॉर्मेट प्रारूप ऐसे ही बनेगा। अब फिर महोदय के बाद संबोधक चिन्ह आपने लगाया। प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता का पद रिक्त है। मैं उक्त पद पर कार्य करना चाहता हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता निम्नलिखित है। अगर आपने यहाँ योग्यताएं कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा को हम बहुवचन में नहीं लिखते हैं। तो मेरी शैक्षिक योग्यता निम्नलिखित है। अब इसका देखिएगा फॉर्मेट ऐसे बनेगा। मॉडल, कक्षा, बोर्ड, विषय, अंक, प्रतिशत, ये हमने 4 कॉलम बना दिया। अब चारों कॉलम को आपको भरना है। कक्षा, बोर्ड, विषय, अंक, प्रतिशत। कक्षा के नीचे कक्षा, हाई स्कूल, यहाँ आप नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5, जितनी भी डिग्री आप लिखना चाहें। याद रखिएगा शिक्षक बनने के लिए MA BEd, MSc BEd, MCom BEd, इस तरह मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वैसे BSc BEd भी शिक्षक बन सकता है इंटर कॉलेज में, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है वो है मास्टर डिग्री प्लस BEd। तो यहाँ तक आपको दिखाना है। फिर आप जिस बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, BSc बोर्ड जो पढ़े हों, जो विषय आपने हाई स्कूल में पढ़ा हो यहाँ विषय भर दीजिए। जितने आपके नंबर आए हो नंबर, और जितनी परसेंटेज आई हो उतनी परसेंटेज यहाँ लिख दीजिए। ऐसे इंटरमीडिएट, ऐसे BA, ऐसे MA, ऐसे BEd। नीचे लिखिएगा, यदि उक्त पद पर कार्य करने का अवसर मुझे मिलेगा तो मैं पूर्ण मनोयोग से बच्चों को सिखाने का कार्य करूंगा। सादर धन्यवाद। और फिर वही दिनांक और निवेदक या प्रार्थी, जो आपकी इच्छा हो, दिनांक के नीचे दिनांक और निवेदक के नीचे इस तरह कर लेना है। आइए अगले पत्र के प्रारूप की तरफ बढ़ते हैं। यह है बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए छोटी बहन को पत्र। अब देखिए यहाँ पर ये अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आ गया। ये व्यक्तिगत पत्र है। आप अपने संबंधियों को और परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को जब आप पत्र लिखेंगे तो अनौपचारिक पत्र होगा। अब एक बड़ा भाई है जो कि भगत सिंह छात्रावास प्रयागराज में रहता है और उसने 24/2/25 को एक लेटर लिखा है। एक मॉडल आपको दिखा रहा हूँ। अब ये यहाँ फॉर्मेट बदल गया, यहाँ प्रारूप बदल गया। और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप ये देखिए कि सबसे ऊपर ये लिखेंगे आप, और उसके बाद देखिए इसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपको कैसे लिखना है। इसमें जो उसका प्रारूप है वो थोड़ा सा बदल गया है। वो क्या करना है कि आप यहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं। अब देखिएगा इसमें जो प्रारूप है थोड़ा सा बदला हुआ है। जो लेखक है, मान लो बड़ा भाई है, तो अपना पता वो ऊपर लिखेगा। वो ऐसे लिखेगा 20/21 भगत सिंह, एक मैं आपको मॉडल बता रहा हूं, छात्रावास प्रयागराज। ये 2 लाइन हो गई। और तीसरी लाइन में हो गया दिनांक 24/2/2025। ये भी 3 लाइन में हो गया फॉर्मेट, देख लीजिए।
पहली लाइन में पता भगत सिंह छात्रावास प्रयागराज में रहता है, जो भी एक मैंने एक मान लिया है, और दिनांक, तो 3 लाइन में ये हो गया। और जहाँ से ये खत्म हुआ है उसके ठीक नीचे बाएं साइड में छोटी बहन का नाम है उसके प्रिय सलोनी। अब चूंकि सलोनी को संबोधित कर रहा है तो यहाँ संबोधक चिन्ह, और उसके बाद सदा खुश रहो। खुश रहो के बाद भी संबोधक चिन्ह। उसका कारण यह है कि जब हम किसी के प्रति कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, कोई कामना करते हैं, कोई आशीर्वाद देते हैं, तो उसके बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह या संबोधक चिन्ह लगेगा। अब जहां आपने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है वहीं से, आजकल तुम बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगी, परीक्षा निकट है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसका कैसे लिखते हैं। आजकल तुम बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होगी, परीक्षा निकट है, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी है। अब तैयारी का अंतिम समय है, तुम्हें सभी विषयों के अनसॉल्व्ड पेपर को, यहाँ पर अर्धचंद्र लगा लेना, अनसॉल्व्ड पेपर को लगातार हल करके अपने विषय के अध्यापक को दिखाना है, जिससे तुम्हारी गलतियाँ दूर हो सकें। अब हर विषय को 2 घंटे देने की ज़रूरत है। हाँ, तुम्हें लगातार बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है, हर 1 घंटे पर उठकर टहल लेना और पानी पीकर फिर बैठना, सरल सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लेना, तनाव नहीं लेना, पूरी नींद लेना, जिससे तुम्हारा दिमाग तरोताज़ा बना रहे, तुम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो। फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ लग गया, क्योंकि हम कामना कर रहे हैं किसी के प्रति। और ये आपके लिए भी जरूरी है कि इस समय आपको हर विषय को 2 घंटे देना है, अनसॉल्व्ड पेपर को हल करना है। अगर आपने एक एक विषय के 5-5 अनसॉल्व्ड पेपर हल कर ली और अपने शिक्षक को आपने दिखा लिया, शिक्षक ने आपकी कमियां बता दी, दूर कर दी, तो बहुत अच्छे अंक आएंगे। शुभकामना, तुम्हारा बड़ा भाई। बड़े भाई के नीचे यहाँ नाम, यहाँ पर बड़े भाई का नाम लिख दीजिए, क्योंकि दिनांक ऊपर हो गया है। तो ये रहा अनौपचारिक पत्र। अब दिखाता हूं आपको अगला। एक हमारे पास और बचा है, 5वां, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र। देख लीजिए, आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखते रहते हैं, ये भी एक मॉडल है। मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे लिखेंगे अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में वही मॉडल, 3 लाइन में प्रधानाचार्य, किसान इंटर कॉलेज दीनानाथपुर, जनपद रामपुर, ये 3 प्रारूप ऐसे ही होगा, 3 पंक्तियों में। विषय 3 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सबने निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित और तरह तरह की बात करनी है, आपको प्रिंसिपल को 3 दिन की छुट्टी के लिए ये प्रार्थना पत्र लिखना है। अब इसमें आप जो चाहें वो अपना लिख सकते हैं, और इसके बाद अंत में आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करें, महती कृपा होगी, धन्यवाद, दिनांक और प्रार्थी अपना नाम। याद रखिएगा, दिनांक और प्रार्थी ये बराबर बराबर होगा, यहाँ प्रार्थी का नाम हो जाएगा, यहाँ दिनांक हो जाएगा। तो कृपा और कृपया में अंतर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग गलत हो गई तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। ये 8 नंबर का आता है, इसलिए इसे बहुत कायदे से लिखना है। और कभी कभी कुछ बच्चे बड़े बेकार का उसमें लिख देते हैं। अब बोर्ड की कापियाँ हम लोग चेक करते हैं। एक साल मैं बोर्ड की कापी चेक कर रहा था, तो एक सामान्य हिंदी में ये आया, तो उसमें इंटर के बच्चे ने लिखा था, यही आ गया था कि अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो बच्चे ने लिखा सेवा में प्रधानाचार्य, और उसने अपने विद्यालय का नाम लिखा। उसके बाद लिखा कि महोदय, मैं अपने पिताजी के साथ हनीमून मनाने नैनीताल जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करें, आपकी कृपा होगी। तो ये अनर्गल चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। यही नहीं पता इंटरमीडिएट के लड़के को कि हनीमून मनाने के लिए किसके साथ जाया जाता है। तो आप पत्र में थोड़ा सा गंभीर हो जाएं और बहुत कायदे से पत्र लिखें, जिससे आपको 6 से 7 नंबर मिल सकें। और अगर आपने प्रारूप सही कर दिया, स्पेलिंग सही कर दी, और 7-8 लाइन में, 10 लाइन में बढ़िया सा सजा कर लिख दिया, तो फिर आपको 8 के 8 नंबर मिल सकते हैं। तो बोर्ड परीक्षा के लिए आपको शुभकामना। बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। परीक्षा से घबराना नहीं है, अभी भी समय है, आप लगातार तैयारी करते रहो। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का।